जो इंसान सबका खुलासा कर रहा है वो कितना बड़ा फ्रॉड है, उसका खुलासा हम करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। बिहार की राजनीति में जयप्रकाश नारायण की आंदोलन 1977 के बाद अगर कोई दूसरा आंदोलन हुआ है तो वो आईपी आंदोलन हुआ है। ये बात आप मानते हैं? हाँ, इस बात को हम मानते हैं और ये आंदोलन की उपज है आज आईआईपी पार्टी। अगर हम राजनीति में आए हैं तो आज से हमारे करियर का एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है और हम राजनीति में ही रहेंगे, फिर हम पत्रकारिता नहीं करेंगे। जो व्यक्ति अपने समाज के लिए इतना कुछ कर सकता है, जो व्यक्ति अपने समाज को लेकर इतना चिंतित हो, जो व्यक्ति अपने समाज के प्रति इतना मतलब हो कि उसको वो अपना सब कुछ निछावर कर दिया हो, दिन रात पागलों की तरह मेहनत करता हो, वो व्यक्ति कभी गलत नहीं हो सकता। उसकी मानसिकता कभी गलत नहीं हो सकती, उसका सोच कभी गलत नहीं हो सकता। पत्रकार का काम ही होता है सत्ता से सवाल करना, चाटुकारिता और दलाली करना हमने कभी सीखा नहीं था, तो हमने नहीं किया। आईपी पार्टी का दो वजह था। एक तो ये आंदोलन से जुड़ा हुआ पार्टी है जहाँ पर लोग निष्पक्ष हैं, अपने अधिकार के लिए आए हैं, तो उनके अधिकार में उनका सहयोग करना हमारा एक धर्म बनता है यहाँ पर। दूसरा बात, क्योंकि इनसे अधिकार छीना गया है, ऐसा नहीं है कि था नहीं, देकर छीना गया है, जो कि गलत है और हम भी इसको गलत मानते हैं। ऐसे नहीं रहता कभी, हमेशा से नहीं रहता तो ठीक था। एक अलग बात थी कि भाई मांग कर रहे हैं आप कि हमें चाहिए, लेकिन था, आपने छीन लिया। तो किसी को आप खाने की थाली देकर अगर आप छीन लेते हैं ना, उससे बड़ा गद्दार इंसान दुनिया में कोई नहीं होता। नमस्कार, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर मीडिया बिहार। अभी हम इस वक्त पटना में हैं। पटना में आज इंडियन इनकलाब पार्टी का एक कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और पटना में आज एक बिहार की बहुत ही चर्चित पत्रकार, लाइव लॉन्ग न्यूज के ऑनर खुशबू जी भी देखिए आज इंडियन इनकलाब पार्टी में शामिल हुई और मुख्य प्रवक्ता के तौर पे इनको शामिल किया गया है। खुशबू जी, सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? एकदम मस्त है, यूजुअल। चलिए आज बात करते हैं आपसे कुछ। बिल्कुल। आप तो काफी अच्छी पत्रकारिता कर रही थी। बिल्कुल। काफी आपका 5-7 साल का लगभग अनुभव रहा है जी। लेकिन क्या जरूरत पड़ गई थी आपको ये पार्टी ज्वाइन करने की? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, पत्रकारिता भी एक बहुत बड़ा स्तंभ है। 4 स्तंभ में एक स्तंभ पत्रकारिता भी है, जो देश के लिए बहुत बड़ा मायने रखती है। लेकिन पत्रकारिता में रहकर हम और आप सिर्फ सवाल कर सकते हैं, सिस्टम में बदलाव नहीं कर सकते हैं। एक समय कुछ दौर जो था वो दौर चला गया, शायद अब नहीं रहा। एक समय था जब किसी के लेखनी में इतनी ताकत थी कि उसकी लिखावट से सिंहासन डोलता था, लेकिन आज की जो मौजूदा राजनीति है उसमें नैतिकता नहीं रही है। कौन लोग कितने झूठ बोलते हैं उसमें अव्वल रहते हैं सब। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना है, गलत को सही, सही को गलत साबित करना है। और रह गई बात पत्रकारों की, तो पत्रकारों का क्या हाल है आज देश में, वो हमसे और आपसे छुपा हुआ नहीं। देश में मैक्सिमम जितने नेशनल सो कॉल्ड मीडिया, जो अपने आप को नेशनल मीडिया कहती है, वो सत्ता का क्या बना हुआ है ये भी हमें और आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप बेहतर इस बात को जानते हैं। तो मौजूदा हालात ये है कि सत्ता का गुलाम बन बैठा है हमारा सो कॉल्ड नेशनल मीडिया। और रह गई बात हम जैसे, आप जैसे यूट्यूबर की, पत्रकार की, जो कोशिश भी करते हैं निष्पक्ष पत्रकारिता करने की, उनकी आवाज को दबाने के लिए हजारों लोग लगे पड़े हैं। कहीं पे नेता होते हैं, कहीं पे बिजनेसमैन होते हैं, कहीं पे ठेकेदार होते हैं, तो कहीं पे कोई और होते हैं। हम और आप बहुत कोशिश करते हैं कि शायद हम इससे क्या है बदल सकते हैं, लेकिन शायद बदलाव नहीं कर सकते। हाँ, सवाल कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, लेकिन बदलाव करने के लिए आपको और हमको कभी ना कभी सिस्टम में आना ही पड़ेगा, तब जाकर हम एक बड़ा बदलाव कर सकते हैं। दूसरी बात कि हमने 5 साल पूरे किए, लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं हमारे पत्रकारिता जगत में। हम वहाँ से हमने 100% दिया। हमारा जो काम था, एक पत्रकार का जो धर्म होता है सत्ता से मुखर होकर सवाल करना, मैंने किया, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। कुछ लोग इसको लेकर ये भी सवाल करते थे कि भाई हम सत्ता से सवाल करते हैं तो हम विपक्ष के समर्थक तो नहीं है। तो सिंपल सी बात है। रह गई बात विचारधारा की, तो विचारधारा डिपेंड करता है अपना अपना सोच पर। जिसका जैसा सोच होता है उस अनुसार उस विचारधारा को वो एडॉप्ट करता है, और इसके लिए कोई बंदिश नहीं है। हर किसी को आज़ादी है कि वो अपने हिसाब से, अपनी विचारधारा के हिसाब से किसी भी पार्टी को चुन सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। हम और आप एक पत्रकार थे, लेकिन उससे पहले एक वोटर थे कि नहीं, ये बताइए। किसी ना किसी को तो वोट करते होंगे, आप भी किसी को करते होंगे, हम भी किसी को करते हैं। उस हिसाब से तो हम भी किसी न किसी पार्टी के समर्थक हुए और आप भी हुए। इनफैक्ट इस भारत वर्ष में, पूरे भारत में जितने भी लोग हैं वो कुछ भी बन लेकिन एक वोटर होने के नाते वो किसी न किसी एक पार्टी के समर्थक हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो बस यही है कि एक सफर के बाद थोड़ा सा लाइफ में चेंज आया है। यहाँ पे भी हमारा काम कुछ उस प्रकार ही रहेगा जिस प्रकार हमने 5 साल पत्रकारिता में दिया। यहाँ पर भी राजनीतिक मुद्दों को लेकर हमेशा हमारी लड़ाई जारी रहेगी। समाज हित में जितने भी चीजें होंगी उसको उठाने का काम हमारा जारी रहेगा। जनता के हित के लिए जहाँ आवाज बनना पड़ेगा, चाहे हम कहीं भी रहें, वहां से बनेंगे, तो हम यहाँ से भी बनेंगे। पत्रकारिता के क्षेत्र में तो आपको देखे खुशबू जी, काफी आप बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, ये मैंने पूरे बिहार आपको जानते हैं।
लेकिन क्या लगता है ये आखिर इंडियन इनकलाब पार्टी आप क्यों ज्वाइन किया, जो कि नई नवेली पार्टी है? बिहार में बहुत सारा पार्टी ये है। हमें पता था अगला सवाल आपका यही होने वाला है। बहुत सारे लोग आज सवाल यही, सबके मन में यही नहीं, सवाल बात चल ये है रहा ना कि अभी आप जानते होंगे कि नई पार्टी एक उभर रही है, जो कहा जाता है कि मुख्य रूप से पैसों के लिए जाना जाता है, लेकिन आपको उधर जानी चाहिए, ज्यादा आपको इनकम चाहिए, उधर चाहिए, तो फिर आखिर इंडियन इनकलाब पार्टी अभी स्तंभ भी अभी खड़ा हुई है, दो चीजें इंडियन इनकलाब देखिए। पार्टी ही क्यों? देखिए, दो चीजें अच्छी लगी हमें इस पार्टी में। पहली चीज, ये आंदोलन से बनी हुई पार्टी है, और वो भी ऐसा आंदोलन जिसमें ना ही कोई पैसे लेकर आया था, ना ही कोई दारू पे आया था, ना ही कोई मुर्गा पे आया था। जो भी लोग आए थे एकदम निष्पक्ष आए थे गांधी मैदान में। मतलब हमें ये लगता है कि जेपी आंदोलन के बाद हमारे बिहार की राजनीति में जयप्रकाश नारायण की आंदोलन 1977 के बाद अगर कोई दूसरा आंदोलन हुआ है तो वो आईपी आंदोलन हुआ है। ये बात आप मानते हैं? हाँ, इस बात को हम मानते हैं, और ये आंदोलन की उपज है आज आईआईपी पार्टी, नंबर 1। दूसरी बात कि जितनी भी बड़ी पार्टी है जो खुद को दावा करती है कि हम ये हैं, वो हैं, लंद है, फंद है, ढिमकाना है, कोई एक पार्टी का नाम बता दीजिए जिसके ऊपर दाग न लगा हो बिहार में। जो पार्टी ये दावा करती है कि हम बहुत बड़ी पार्टी हैं, बहुत अच्छी पार्टी हैं, आप हमें एक पार्टी का नाम बता दीजिए जिसपे कोई दाग ना हो। इनफैक्ट अभी जो नई नई एक पार्टी आई है उसके ऊपर भी कई दाग लगने शुरू हो गए हैं, जो पूरा मतलब एम्प्लॉय खड़ा करके जमा करके रखे हुए हैं। हम आएंगे उन लोगों पर भी, जब हम प्रवक्ता बने हैं तो उस पर तो आएंगे ही। फिलहाल आज की बात कर ले, मतलब कार्यकर्ता ना एम्प्लॉय है उनके पास। हाँ भाई, पूरे बिहार में एम्प्लॉय बनाए हुए हैं, सैलरी दे के लोगों को बुलाते हैं, सैलरी देकर लोगों को रखते हैं, सैलरी देकर हर चीज करते हैं, और इसका प्रमाण है हमारे पास, इसका भी खुलासा करेंगे। भाई, जो इंसान सबका खुलासा कर रहा है वो कितना बड़ा फ्रॉड है, उसका खुलासा हम करेंगे, और बहुत जल्द करेंगे। और उसके लिए देखिए, उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत भी थी। हम और आप पत्रकारिता करके सिर्फ और सिर्फ सवाल कर सकते हैं, सही और गलत नहीं बता सकते, लेकिन अब हम उस बंधन से आजाद हो चुके हैं। यहाँ पर हम खुलकर किसी भी व्यक्ति के बारे में कह सकते हैं, उसके फ्रॉडगिरी का पर्दाफाश कर सकते हैं, और सत्ता से सवाल तो वैसे भी कर सकते हैं। एक आम नागरिक होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, और एक पार्टी में होने के नाते हमारा फर्ज है, हमें इतना अधिकार है कि हम सत्ता से सवाल कर सकते हैं, कभी भी, आजीवन। हम और आप, कोई भी कर सकता है, वो तो रहेगा ही, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा खुलासा होगा। जहां तक बात आईआईपी पार्टी की, आपने पूछा कि मैंने आईआईपी पार्टी क्यों चुना, तो आईआईपी पार्टी का 2 वजह था। एक तो ये आंदोलन से जुड़ा हुआ पार्टी है, जहाँ पर लोग निष्पक्ष हैं, अपने अधिकार के लिए आए हैं, तो उनके अधिकार में उनका सहयोग करना हमारा एक धर्म बनता है यहाँ पर। दूसरा बात, क्योंकि इनसे अधिकार छीना गया है, ऐसा नहीं है कि था नहीं, देकर छीना गया है, जो कि गलत है, और हम भी इसको गलत मानते हैं। ऐसे नहीं रहता कभी, हमेशा से नहीं रहता तो ठीक था। एक अलग बात थी कि भाई मांग कर रहे हैं आप कि हमें चाहिए, लेकिन था, आपने छीन लिया। तो किसी को आप खाने की थाली देकर अगर आप छीन लेते हैं ना, उससे बड़ा गद्दार इंसान दुनिया में कोई नहीं होता। जिसने भी छीना, जिसके द्वारा छीना गया, गलत हुआ है, और इस गलत का हम कतई समर्थन नहीं करेंगे। ये गलत हुआ, पहली बात। और तीसरी बात, मैंने कहा आपसे कि अभी एक पार्टी का नाम आप बता दीजिए जो निष्पक्ष, जिस पर दाग ना लगा हो। हमें लगता है आईपी पार्टी पहली एक ऐसी पार्टी है जिस पर अभी तक तो कोई दाग नहीं है, अभी तक तो कोई दाग नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कारण। अभी ये आंदोलन से आई है, अभी ये सत्ता में भी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि अगर आएगी भी तो ये पार्टी बाकी पार्टी के कंपेयर में कल तक आप यही आईआईपी पार्टी खड़ा करने वाले इंजीनियर आईपी गुप्ता के साथ एकदम माइक आगे करके सवाल पूछा करती थी, लेकिन आखिर ऐसा क्या कुछ आईपी गुप्ता में दिखा जो कि आईपी गुप्ता के आप इतने बड़े फैन बन चुके हैं? कहा जाए तो उनके पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति अपने समाज के लिए इतना कुछ कर सकता है, जो व्यक्ति अपने समाज को लेकर इतना चिंतित हो, जो व्यक्ति अपने समाज के प्रति इतना मतलब हो कि उसको वो अपना सब कुछ निछावर कर दिया हो, दिन रात पागलों की तरह मेहनत करता हो, वो व्यक्ति कभी गलत नहीं हो सकता। उसकी मानसिकता कभी गलत नहीं हो सकती, उसका सोच कभी गलत नहीं हो सकता। तो जो सोच, जो जुनून, और जो अपने समाज के प्रति मैंने उनका देखा उत्तरदायित्व कि वो निभा रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे एक बात और बताइए, पान समाज के लगभग आईपी गुप्ता के जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से आप हमारे साथ, लगभग हम लोग साथ में पत्रकारिता करते आए। आपने ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड जीरो लेवल से पान तांती तत्वा जाति का क्या स्थिति ये पूरे बिहार में देखें, आप अपने अनुसार से क्या लगता है कि पूरे बिहार में पान तांती तत्वा जाति का क्या स्थिति है? वाकई इन्हें आरक्षण की जरूरत है? बिल्कुल, आरक्षण की जरूरत पान तांती तत्वा को है, क्योंकि जब हम ग्राउंड पे गए, हमने लोगों की स्थितियां देखी है। अरे सोचिए ना कि आज के डेट में जब लोग पटना आते हैं तो 5 स्टार होटल में रूम बुक रहता है उनके लिए, और यहाँ जब गांधी मैदान में लोग आए थे तो पोटली बांध कर आए थे। आज के डेट में, आजादी के 78 साल बाद, पोटली में कोई सतुआ, कोई भूंजा बांध के आया था, कोई पन्नी या पॉलिथीन लेकर आया था ताकि हम रात भर गांधी मैदान में सो सके। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है?
भाई जब पैसे वाले होते, अगर स्थिति उनकी अच्छी होती तो होटल बुक कर सकते थे, 5 स्टार होटल खाना खा सकते थे जाके बड़े बड़े होटलों में। पटना में कमी तो नहीं है, लेकिन आजादी के 78 साल बाद भी अगर किसी के समाज के लोगों की ये स्थिति है कि वो पोटली में अपने लिए घर से सत्तू बांध कर ला रहे हैं, भूजा बांध कर ला रहे हैं, सोने के लिए घर से एक पॉलिथीन लेकर आ रहे हैं पटना जैसे शहर में, तो आपको लगता नहीं है कि उस समाज को आरक्षण की जरूरत है? आप अगर किसी को नहीं दिखता है तो हमें लगता है उसे चश्मा लगाने की आवश्यकता है, आंखों की इलाज कराने की आवश्यकता है। और भाई हमने पहले कहा ना आपको कि आप दे नहीं रहे हैं, आपने छीना है, वापस मांगा जा रहा है आपसे, आपसे देने के लिए नहीं कहा जा रहा। आरक्षण मांगा नहीं है, आरक्षण वापस करने की बात हो रही है। तो क्या दिक्कत है इसमें? बिल्कुल, मतलब पान तांती तत्वा जाति को आरक्षण की जरूरत, अब तो ये इंडियन इनकलाब पार्टी भी बन गया, तो क्या ये सिर्फ पान तांती तत्वा जाति के ही हक की बात करेंगे या अदर? नहीं, देखिए बिल्कुल बिल्कुल बात हम हमेशा सबकी करेंगे, जिसके साथ गलत होगा उसके लिए खड़ा होंगे। अभी पान तांती तत्वा के साथ गलत किया जा रहा है मौजूदा सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आज हमसे भी सवाल करेंगे और किसी के साथ भी गलत होगा, बैकवर्ड समाज से, हम बहुजन समाज से आते हैं, बहुजन समाज ही नहीं, किसी के साथ भी गलत होगा वहाँ हम खड़े रहेंगे, मतलब अन्याय के खिलाफ आप? बिल्कुल हाँ। कल भी हमारा काम वो था, वो हमारा सोच नहीं बदला, सोच आज भी हमारा वही है, बस एक जगह बदली है, पद बदला है, सोच नहीं बदली। तो मुझे आपने अभी कुछ देर पहले बताया था कि जेपी आंदोलन के बाद यदि बिहार में कोई आंदोलन हुआ तो ये आईपी आंदोलन। बिल्कुल, अपने जाति के लिए, अपने आरक्षण वापसी के लिए अगर इतना बड़ा आंदोलन अगर दूसरा कोई हुआ है, एक जाति का, वो भी उस जाति का जिसको आज तक नजरअंदाज किया गया, लोग जानते भी नहीं थे ताती तत्मा पान कौन है, उस जाति ने अगर अपने आप को साबित किया, तो वाकई जेपी आंदोलन के बाद बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है। बिल्कुल, ये जब जेपी आंदोलन हुआ तब तो ये बिहार से लेकर के पूरे देश का ये सत्ता पलट गया था, तो क्या लगता है ये आईपी आंदोलन से क्या कुछ होने वाला है? देखिए देश की तो हमें नहीं पता, लेकिन बिहार का सत्ता जरूर पलटेगा। हाँ, देश का इसलिए नहीं क्योंकि जेपी आंदोलन में सहभागी लेने वाले सभी कम्युनिटी के लोग थे, और यहाँ एक जाति जिसको लोग मानते तक नहीं है, उन्होंने खुद को साबित किया। तो इतना तो दम रखता है ये जाति और ये समाज कि बिहार की राजनीति में जरूर बहुत बड़ा। अब तो ये पार्टी बन गई है और आप भी दूसरे समाज से आते हैं, तो कहा जाए तो ये जात जमात की ओर बढ़ गई है। बिल्कुल, पार्टी जाति विशेष की नहीं होती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अगर आईपी सर ने भी ये पार्टी बनाई है तो उन्होंने यही सोचकर बनाया है ताकि हम जो है अपने पार्टी में और लोगों को जोड़ सके और लोगों के साथ मजबूती से हम अपनी बातों को रख सके, अपने पार्टी को रिप्रेजेंट। जब ये पार्टी बन गई तो अब ये एक जात का नहीं रहा, क्योंकि कोई भी पार्टी एक जात का नहीं रहता। आप देख लीजिए ना, निषाद समाज के नाम पर मुकेश सहनी ने पार्टी बनाई, क्या उसमें निषाद समाज के ही लोग हैं? सभी जाति के लोग हैं। आप और भी किसी अन्य पार्टी को उठाकर देख लीजिए जो जाति के नाम पर बना हो, बहुत ऐसी पार्टी है। निषाद का बना, पासवान समाज का रामविलास पासवान जी ने बनाया, क्या चिराग पासवान के पार्टी में दूसरे लोग नहीं है? क्या आप पशुपति पारस जी के पार्टी में दूसरे लोग नहीं है? या फिर हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं, पार्टियां हैं जो जात के नाम पर बनी थी, लेकिन अब उस पार्टी में सभी लोग हैं, क्योंकि जब वो जात जमात की ओर बढ़ता है, जब पार्टी में तब्दील हो गया तो सभी लोग उसमें आ सकते हैं, क्या दिक्कत है? बिल्कुल। और आईपी सर ने स्वागत किया, मतलब वो भी तो वो चाहते हैं कि सभी लोग जुड़े। तो आपने बोला था कि बिहार का सत्ता जरूर पलट सकता है। हाँ, बिहार का सत्ता में तो अब तो आप मुख्य प्रवक्ता बन गई है, तब तो लग रहा है कि क्या इस बार गठबंधन का क्या कुछ चांस है? देखिए, जैसा कि हमारे सुप्रीमो आईपी सर का कहना है, उनका कहना है कि जो भी पार्टी हमारे जो शर्तें हैं, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, शर्तें क्या एक बार बता दीजिए। शर्तें 2-3 उनकी शर्तें हैं कि जो आरक्षण छीना गया है, जो दिया गया था नीतीश कुमार जी के द्वारा ही दिया गया था, और आज उन्हीं के गठबंधन मौजूदा सरकार यानी कि सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं के पार्टी के कुछ लोगों द्वारा रिट फाइल किया गया था, उन्हीं के लोगों के द्वारा छीना गया। क्योंकि जब छीना गया था तो अगर नीतीश कुमार जी इस पे दोबारा से वो करते जाते रिव्यू पिटिशन में तो शायद कुछ हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जब आईपी सर ने आंदोलन किया तो रिव्यू पिटिशन में अब डाला भी गया, हालांकि लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। तो सिंपल सी बात है कि जो भी पार्टी हमारा जो कंडीशन है, इस पार्टी बनाने का जो एक उद्देश्य है, आईपी गुप्ता सर का एक उद्देश्य है कि पान समाज का जो आरक्षण छीना गया उसको वापस किया जाए, उस उद्देश्य के साथ जो भी साथ देंगे गठबंधन उसके साथ होगा। क्या लगता है किसके तरफ अभी इशारा है? देखिए, अगर ज्यादा चांस किनकी तरफ है, एनडीए या हमारा गठबंधन? अभी तक जो नजारा है एनडीए तो नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है कि अगर उन्हें मानना होता तो वो मान चुके होते। वो कहते कि हाँ आप आइए, आपकी जो शर्तें हैं हम आपके आरक्षण वापस करवाएंगे, या उसकी जो भी प्रक्रिया है हम उसके लिए अग्रसर होंगे, हम आगे आएंगे। लेकिन हमें तो ऐसा कुछ अभी तक नहीं दिखाई दिया। पिछले 6 महीने से हम लगातार देख रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं दिखाई दिया। हाँ, जहाँ तक बात महागठबंधन की है तो बहुत सारे विधायकों ने पिछली बार जब विधानसभा सत्र चल रहा था गर्मी वाला, उस समय में सवाल किए थे इसको लेकर कि आरक्षण को वापस करना चाहिए। तो महागठबंधन, हमें लगता है कि अभी तक जो रुख देखा जा रहा, महागठबंधन आईपी
के साथ है, यानी कि आईपी पार्टी जो है उसके साथ दिखाई देती हुई नजर आ रही है। आप तो एक पत्रकारिता के क्षेत्र पे एक पत्रकार के नाते भी काफी लगभग 5-7 साल का अनुभव रहा, क्या लगता है आरक्षण कौन दिला सकता है इनको, एनडीए या गठबंधन दिला सकता है? देखिए, अगर एनडीए को आरक्षण देना रहता तो शायद वो अब तक बातचीत कर ली होती। उन्होंने वो करता क्या कर सकता है, अभी सत्ता में है, बिहार से लेकर केंद्र तक उनकी सरकार है। वो नीतीश कुमार रिव्यू पिटीशन में जा सकते थे, या उनकी पार्टी के जो भी लोग हैं वो जा सकते थे, वो कह सकते थे कि इनके साथ गलत हुआ है, हम इनके समर्थन में। लेकिन आपने सुना आज तक कभी एक बयान सुना नीतीश कुमार जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का कभी बयान सुना कि पान काती तत्व के साथ गलत हुआ है? जो आरक्षण हमने दिया था वो छीना गया, वो अभी तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। मतलब वो नहीं चाहते हैं। जब उनको इस्तेमाल करना था आज से कुछ साल पहले, वोट लेना था 15 में तो उन्होंने दिया था। आज उनको लग रहा है कि हमने इनका इस्तेमाल कर लिया है, अब तो ये हमारे कोर वोटर हो गए हैं, अब ये जाएंगे कहाँ? तो भाई वो इग्नोर कर रहे हैं, तो भाई उनको इग्नोर का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत महंगा, बिल्कुल बहुत महंगा पड़ेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। काफी मतलब बेबाक अंदाज में तो पत्रकारिता आप कर रही थी, कल तक कर रही थी, लेकिन आज आप मुख्य प्रवक्ता बन गए हैं, तो क्या लगता है अब से पत्रकारिता आपका जारी रहेगा या नहीं? पत्रकारिता जारी तो नहीं रहेगा। पत्रकारिता, क्योंकि हमने पहले भी कई सारे इंटरव्यू में कहा है कि देखिए 4 स्तंभ में एक स्तंभ हम और पत्रकारिता जगत होता है। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और एक पत्रकार होते हैं। 4 स्तंभ में 2 स्तंभ कभी एक नहीं बन सकता। वो दोनों एक हो जाएगा तो 3 काम हो जाएगी, और वो सही नहीं होगा। मेरा मानना है, ये मेरा थॉट है। कुछ लोगों को लगता है कि हम पार्टी में भी घुस जाएंगे, अब पत्रकारिता भी करते रहेंगे, तो कर रहे हैं। वो कौन है ये हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारा वो थॉट नहीं है। अगर हम राजनीति में आए हैं तो आज से हमारे करियर का एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है, और हम राजनीति में ही रहेंगे, फिर हम पत्रकारिता नहीं करेंगे। पत्रकारिता के क्षेत्र में आप काफी इज्जत और शोहरत हासिल कर ले काफी कम उम्र में, लेकिन हमें लगता है कि आप इतनी बड़ी कुर्बानी देकर के आप इंडियन इनकलाब पार्टी को ज्वाइन किया है, क्या लगता है आगे भविष्य में कहीं ये कोई जरूरी नहीं है कि जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है वो इंजीनियर ही बनता है। वो बीपीएससी से एग्जाम दे के कलेक्टर भी बन सकता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने 5 साल इंजीनियरिंग, मतलब 5 साल पत्रकारिता किया तो हम पत्रकार ही आगे रहे। आगे चल के हम नेता भी बन सकते हैं, और शायद आईपी सर को हमें वो क्वालिटी दिखी जिस वजह से उन्होंने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। कोई जरूरी नहीं है, लाइफ में बदलाव, जीवन में परिवर्तन ना होते रहता है। मतलब माना जाए कि खुशबू राय को 2025 में चांस मिल सकता है? अब ये तो पार्टी तय करेगी। और सबसे बड़ी बात कि पब्लिक हमें किस रूप में देखना चाहती है, एक बार तो हम पूछेंगे जरूर उनसे, क्योंकि आज तक हम जहाँ तक भी पहुंचे उसमें हमारा सहयोग तो हमारे ऑडियंस। आज हमारी जो भी पहचान है वो किसी पार्टी के वजह से नहीं है, किसी और चीज की वजह से नहीं है, तो वो हमारे ऑडियंस है। एक पत्रकार के तौर पे वो पब्लिक होती है, उसकी ऑडियंस तो वही है। एक बार उनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे इस बारे में उनकी क्या राय है, क्या उन्हें लगता है कि हम उस लायक अभी हैं, या फिर जिस पार्टी से हम जुड़े हैं, जिस पार्टी ने हम पर एक उम्मीद और भरोसा जताया, ये वो पार्टी तय करेगी। मतलब पार्टी के सुप्रीमो का जो डिसीजन है वो डिसीजन उनका होगा। उन्हें अगर लगेगा कि हम उस लायक हैं तो बिल्कुल। चलिए खुशबू जी, किसी भी जंग में उतरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, एकदम मुरेठा बांध के। सम्राट चौधरी वाला मुरेठा? अरे उसका वाला मुरेठा नहीं, वो मुरेठा क्या बांधेंगे बताइए भला। जो मुरेठा समय समय पर खुलते रहता है, उनके मुरेठा का कंपेयर आप हमसे कर रहे हैं। हम अपने बात के बहुत पक्के इंसान हैं, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। तो इतना सारा बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार आज दूसरे रूप में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए, ये थे खुशबू जी, जो कि लाइव लॉन्ग न्यूज़ चैनल ये चलाते हैं, बिहार में काफ़ी ये चर्चित है। हालांकि देखिए, ये साफ तौर पे ये कह रहे हैं, बहुत लोगों का सवाल होगा, लेकिन आज से ये इंडियन इनकलाब पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बनाई गई है। आज से ये पत्रकारिता नहीं करेंगी, और पार्टी के तौर पे जो इनको डिसीजन दिया जाएगा, जो कार्य होगा वो ये करेंगे। बाकी हो सकता है 2025 में इनको मौका मिलता है तो ये 2025 की भी तैयारी करेंगे। बाकी आप हमारी खबर को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।